Welcome to Dr. Naveen Bhatt's YouTube channel for learning Sanskrit. To watch his all videos, please subscribe and press the bell icon. Watch the videos till the end and give your feedback in the chat box. सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्मिन् दृश्यलेखे वयं संस्कृतभाषायां विभक्तीनाम् उपयोगम् अधिकृत्य ज्ञानं प्राप्नुमः। सभी लोगों को नमस्कार। इस वीडियो में हम संस्कृत में विभक्तियों का उपयोग का जानकारी लेंगे। एक वाक्य से हम प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक और संबोधना विभक्ति का भी उपयोग के बारे में जानकारी लेंगे। वेलकम यू ऑल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केसेस इन संस्कृत, दैट मीन्स विभक्ति इन संस्कृत, एंड हियर वी आर गोइंग टू सी a sentence which is having all the examples of first case to seventh case and vocative case, that is संबोधना विभक्ति। प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्तिं ज्ञातुं क्रियापदाय अस्माभिः कः इति प्रश्नः प्रष्टव्यः। अस्मिन् उदाहरणे कः यच्छति लक्ष्मणः यच्छति, कः यच्छति लक्ष्मणः यच्छति, अतः लक्ष्मणः इति कर्ता, तस्मै प्रथमा विभक्तिः। प्रथमा विभक्ति फर्स्ट केस। टू नो द फर्स्ट केस we should ask the question to the verb like who is the doer of that work. In this example, who gives Lakshman gives, who gives Lakshman gives, so Lakshman will be the subject and he will have first case, that is प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का जानकारी के लिए हम क्रियापद को कौन वो क्रिया करता है ऐसा पूछना है। इस उदाहरण में कौन देता है ऐसा प्रश्न पूछेंगे। कौन देता है? लक्ष्मण देता है। कौन देता है? लक्ष्मण देता है। इधर देने का काम जो है वो करता है लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण को कर्ता कहते हैं, इसलिए लक्ष्मण को प्रथमा विभक्ति आता है लक्ष्मणः यच्छति ऐसे। अधुना द्वितीया विभक्तिं पश्यामः। वयं यदि कर्त्रे क्रियापदाय च किम् इति प्रश्नं पृच्छामः चेत् वयम् उत्तररूपेण कर्मपदं प्राप्नुमः। अत्र लक्ष्मणः यच्छति किम् यच्छति इति पृच्छामः चेत् लक्ष्मणः फलं यच्छति। फलम् इति उत्तरं यत् प्राप्तं तत् कर्मपदं, तस्मै द्वितीया विभक्तिः आगच्छति। If we put a question to the subject and the verb with the question tag what, we will get the answer. That answer will be the object. In this example, Lakshman gives. What Lakshman gives? Lakshman gives the fruit. The fruit is the object. So we will have here phalam yachati. Phalam yachati gives the fruit. So phalam will have dvitiya vibhakti, means second case. हम कर्तृपद और क्रियापद के बीच में क्या ऐसा प्रश्न पूछना है। हम जो उत्तर प्राप्त कर लेंगे वो उत्तर होता है कर्मपद। इस उदाहरण में लक्ष्मण देता है। लक्ष्मण क्या देता है? लक्ष्मण फल देता है, इसलिए फल है कर्मपद। कर्मपद को द्वितीय विभक्ति आ जाता है। लक्ष्मणः फलम यच्छति, इधर फलम को द्वितीय विभक्ति कर्मपद के लिए आया है। अधुना तृतीया विभक्तिं पश्यामः। तृतीया विभक्तिं ज्ञातुम् अस्माभिः केन इति प्रश्नः प्रष्टव्यः। अस्मिन् उदाहरणे लक्ष्मणः केन यच्छति? लक्ष्मणः हस्तेन यच्छति। केन इत्यस्य उत्तरं हस्तेन इति यद् वर्तते तस्मै तृतीया विभक्तिः आगतम्। Here to know about तृतीया विभक्ति, that is instrumental case, we should ask a question by what. In this example, by what Lakshmana gives. By what Lakshmana gives. Lakshmana gives the fruit by the hand. By the hand. The hand is the instrument for giving the fruit. So the hand will have tritiya vibhakti. Lakshmanaha hastena phalam yachati. Hastena is having tritiya vibhakti, means third case. तृतीया विभक्ति का जानकारी के लिए हम प्रश्न पूछना है किस चीज से देता है ऐसे। इस उदाहरण में हम लक्ष्मण किससे फल देता है, किस चीज से फल देता है ऐसा प्रश्न पूछा तो लक्ष्मण हाथ से फल देता है। किस चीज से? इसका उत्तर आता है हाथ से, इसलिए हाथ से जो है वो है करण कारक होता है, इसलिए इसको तृतीय विभक्ति आ जाता है। इधर लक्ष्मणः हस्तेना, हस्तेना इसको तृतीय विभक्ति आया हुआ है। अधुना चतुर्थी विभक्तिं जानामः। चतुर्थी विभक्तिं ज्ञातुम् अस्माभिः कस्मै इति प्रश्नः प्रष्टव्यः। अत्र अस्मिन् उदाहरणे लक्ष्मणः कस्मै यच्छति? लक्ष्मणः हस्तेन फलं रामाय यच्छति।
रामाय यच्छति कस्मै इत्यस्य उत्तरं वर्तते रामाय इति अतः रामाय इत्यस्मै चतुर्थी विभक्तिः संप्रदानकारकत्वेन आगतं वर्तते टू नो अबाउट चतुर्थी विभक्ति वी शुड आस्क द क्वेश्चन दैट टू whom in this example Lakshmana gives the fruit to whom. If we ask like this, we will have the answer Lakshmana gives the fruit to Rama by the hand. To Rama is the answer what we get for our question. So that will have चतुर्थी विभक्ति रामाय यच्छति. हम चतुर्थी विभक्ति का जानकारी के लिए हम एक प्रश्न पूछना है, वो किसको, ऐसा पूछना है. इस उदाहरण में हम लक्ष्मण किसको फल देता है ऐसा पूछना है. ऐसा पूछा तो लक्ष्मण हाथ से राम को फल देता है ऐसा आ जाता है. इसलिए राम को जो है वो है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक होता है, इसलिए रामाय यच्छति ऐसा चतुर्थी विभक्ति आ जाता है. अधुना पंचमी विभक्तिं पश्यामः. पंचमी विभक्तिं ज्ञातुम् अस्माभिः कस्मात् इति प्रश्नः प्रष्टव्यः. लक्ष्मणः कस्मात् रामाय फलं यच्छति. लक्ष्मणः हस्तेन फलं स्यूतात् रामाय यच्छति. कस्मात् इत्यस्य उत्तरं वर्तते स्यूतात् इति. अतः स्यूतात् इतीदं पंचमी विभक्तिः वर्तते यतः तत् अपादानकारकं वर्तते. To know about fifth case, we should ask the question tag from what. For that, we will get the answer. In this example, Lakshmana gives the fruit from the bag to Rama by the hand. So from the bag he is giving the fruit. So that will have apadana karaka, means fifth case, like syutat ramaya yachati. syutat ramaya yachati. हम पंचमी विभक्ति का जानकारी के लिए जिससे ऐसा प्रश्न पूछना होता है. लक्ष्मण जिससे देता है, लक्ष्मण हाथ से तो देता है, थैले से राम को फल देता है. देने से पहले वो कहाँ था, वो थैले में था, इसलिए थैले से वो देता है, इसलिए वो थैले जो है इसको अपादान कारक आता है. स्यूतात रामाय यच्छति, स्यूतात रामाय यच्छति. ऐसे हिंदी में तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति में उतना फर्क नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में और संस्कृत में इसका फर्क बहुत पड़ता है. अधुना षष्ठी विभक्तिं ज्ञास्यामः. षष्ठी विभक्तिं ज्ञातुम् अस्माभिः कस्य इति प्रश्नः प्रष्टव्यः. अस्मिन् उदाहरणे लक्ष्मणः कस्य फलं यच्छति. लक्ष्मणः हस्तेन वृक्षस्य फलं स्यूतात् रामाय यच्छति. वृक्षस्य फलम् इति कस्य इत्यस्य उत्तरं वर्तते वृक्षस्य इति. अतः वृक्षस्य इतीदं षष्ठी विभक्तिः वर्तते. टू नो अबाउट सिक्स्थ केस, वी शुड आस्क द क्वेश्चन टैग whose. In this example, whose fruit Lakshmana gives to Rama. For that, we will get the answer. Lakshmana gives the fruit of the tree from the bag to Rama by the hand. So here of the tree is the answer for the question tag whose. So that of the tree is having sixth case. Vrikshasya phalam. Like this, we will have sixth case. षष्ठी विभक्ति का जानकारी के लिए हम पूछना है जिसका, ऐसा वाले प्रश्न हमसे पूछना पड़ता है. अभी हम इस उदाहरण में लक्ष्मण जिसका फल देता है ऐसा पूछा तो लक्ष्मण हाथ से थैले से राम को पेड़ का फल देता है. पेड़ का जो है वो उत्तर है जिसका, ऐसे वाले प्रश्न का उत्तर होता है पेड़ का, इसलिए पेड़ का जो है वो षष्ठी विभक्ति होता है, वो षष्ठी विभक्ति हो जाता है. इसलिए वृक्षस्य फलम, वृक्षस्य इसको षष्ठी विभक्ति आया हुआ है. अधुना सप्तमी विभक्तिं ज्ञास्यामः. सप्तमी विभक्तिं ज्ञातुम् अस्माभिः कुत्र इति प्रश्नः प्रष्टव्यः. लक्ष्मणः कुत्र फलं यच्छति इति पृष्टः चेत् लक्ष्मणः हस्तेन वृक्षस्य फलं स्यूतात् रामाय अरण्ये यच्छति. अरण्ये यच्छति, कुत्र यच्छति, अरण्ये यच्छति. कुत्र इत्यस्य उत्तरं वर्तते अरण्ये इति. अतः अरण्ये इतीदम् अधिकरणकारकं वर्तते, अतः तस्मै सप्तमी विभक्तिः आगच्छति. To know about seventh case, we should ask the question tag where. Where Lakshmana gives the fruit to Rama. Lakshmana gives the fruit of the tree from the bag to Rama by the hand. In the forest. For the question tag where, we will get the answer in the forest. So in the forest we'll have adhikarana karaka, means saptami vibhakti. In this example, aranye yachati in the meaning of in the forest. So aranye will have saptami vibhakti.
सप्तमी विभक्ति का जानकारी के लिए हमारा द्वारा कहाँ ऐसा प्रश्न पूछना पड़ता है। ऐसा पूछा तो इस उदाहरण में हमको लक्ष्मण राम को कहाँ फल देता है, ऐसा पूछा तो लक्ष्मण हाथ से थैले से राम को पेड़ का फल वन में देता है। वन में देता है, कहाँ देता है? वन में देता है। कहाँ देता है? इसका उत्तर होता है वन में। इसलिए वन में जो है इसको अधिकरण कारक कहते हैं, इसको सप्तमी विभक्ति आता है। इस उदाहरण में रामाय अरण्ये इच्छति, अरण्य इसको सप्तमी विभक्ति आया हुआ है। अधुना संबोधना विभक्तिं पश्यामः। संबोधना विभक्ति ही संबोधयितुम् उपयुज्यते। अत्र प्रश्नः प्रष्टव्यम् इति नास्ति, केवलं संबोधयितुम् संबोधना विभक्ति ही उपयुज्यते। उदाहरणं हे भरत लक्ष्मणः हस्तेन वृक्षस्य फलं स्यूतात् रामाय अरण्ये यच्छति। हे भरत इतीयं संबोधना विभक्ति ही वर्तते। We use Sambodhana Vibhakti, that is vocative case, to address someone. Here we shall continue with the same example. Hey Bharat, Lakshmana gives the fruit of the tree from the bag to Rama by the hand in the forest. Here we are calling Bharat. So Bharat will have vocative case, that is Sambodhana Vibhakti. किसी एक को संबोधन करने के लिए हम संबोधना विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। इस उदाहरण में हम ऐसे बोल सकते हैं, हे भरत लक्ष्मण हाथ से थैले से राम को पेड़ का फल वन में देता है। इधर हे भरत जो है भरत को पुकारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हे भरत जो है इसको संबोधना विभक्ति कहते हैं। एवं अस्मिन् उदाहरणे एकेनैव वाक्येन वयं प्रथमा विभक्तेः आरभ्य सप्तमी विभक्ति पर्यन्तम् अपि च संबोधना विभक्तिं च ज्ञातवन्तः। अत्र हे भरत इति संबोधना लक्ष्मणः प्रथमा, हस्तेन तृतीया, वृक्षस्य षष्ठी, फलं द्वितीया, स्यूतात् पंचमी, रामाय चतुर्थी, अरण्ये सप्तमी, यच्छति इतीदं क्रियापदम्। In this example, with a single sentence, we have learnt about all 7 cases and a vocative case. Here in this example, He Bharata is the vocative case, Lakshmana is the first case, Hastena is the third case, Vrikshasya is the sixth case, Phalam is the second case, Syutat is the fifth case, Ramaya is the fourth case, Aranya is the seventh case, Yachati is the verb. इस उदाहरण में हम एक ही वाक्य में प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक और संबोधना विभक्ति का भी जानकारी ले चुके हैं। यहाँ हे भरत है संबोधना, लक्ष्मणः है प्रथमा, हस्तेना है द्वितीया, वृक्षस्य है षष्ठी, फलम है द्वितीया, स्यूतात है पंचमी, रामाय है चतुर्थी, अरण्ये है सप्तमी, यच्छति है क्रियापदम। सर्वेभ्यो नमस्कारः, धन्यवादः।